नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं नेहा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देहरादून शहर में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 58 डोर टू डोर वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर उन्होंने सेग्रीगेशन पर आधारित गीत का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वाहनों की उपलब्धता से नगर निगम को अपशिष्ट प्रबंधन में काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देहरादून शहर में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 58 डोर टू डोर वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर उन्होंने सेग्रीगेशन आधारित गीत का भी विमोचन किया। देखिए, देहरादून नगर निगम स्वच्छता की दृष्टि से बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी हमें आवश्यकता है कुछ और वाहनों की। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 58 डोर टू डोर वाहन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको रवाना किया गया। हमारा प्रयास है कि जिस प्रकार से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम अपने हर क्षेत्र को जहां हम रहते हैं उसको स्वच्छ रखें, साफ रखें, उसी दिशा में आज लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है, स्वच्छता भी है। और फिर हमारा शहरी विकास विभाग निश्चित रूप से कोशिश करता है कि हर जगह हम इस प्रकार के एक नवाचार भी करें और साफ़ सुथरा भी करें। पिछली बार जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमें पहली बार उत्तराखंड को 7 स्वच्छता में पुरस्कार मिले थे, इस बार भी हम कोशिश करें कुछ अच्छा हम लोग करें। तो आज जिस प्रकार से 58 डोर टू डोर वाहन रवाना किए गए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इससे बहुत बड़ा लाभ। ऋषिकेश में दूसरे दिन भी कमर्शियल वाहनों के पहिए जाम रहे। चालकों ने सरकार के खिलाफ जगह जगह जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। एसडीएम कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। जगह जगह चोरी छुपे वाहन चलाने वाले चालकों के साथ प्रदर्शनकारियों की बहसबाजी भी हुई। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस तैनात रही। चालकों की हड़ताल होने की वजह से एलपीजी गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के वाहन भी शहर में नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से एलपीजी गैस सिलेंडर का स्टॉक गैस गोदाम में शून्य हो गया। शहर में करीब 1200 लोग अपनी अपनी गैस एजेंसी में एडवांस में गैस सिलेंडर लेने की बुकिंग करा चुके हैं, जिनको गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है। यह हड़ताल 3 जनवरी तक घोषित है। ऐसे में आपातकालीन सेवाएं भी चरमराने की पूरी आशंका है। अब खबर उत्तराखंड के से है, जहां भू कानून की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने अल्मोड़ा में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान यूकेडी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांग उठाई। यूकेडी पदाधिकारी ने कांग्रेस बीजेपी को प्रदेश में जल जंगल जमीन की लूट का जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस बीजेपी को एक ही थाली का चट्टा बट्टा बताया। उत्तराखंड क्रांति दल पूरे प्रदेश में मूल निवास 1950 को लेकर अनशन कर रहा है, क्योंकि आज के दिन हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है और बाहर के लोग जो यहाँ पर आकर स्थायी निवास का अपना एक निवास प्रमाण पत्र बनाने के बाद सरकारी विभागों में रोजगार पा रहे हैं, जबकि हमारा युवा आज भी बेरोजगार है। उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड राज्य की मांग को इसलिए किया था कि हमारा युवा रोजगार होगा, यहाँ हमारी ज़मीनें हमारे हाथ में होंगी, यहाँ का जल जंगल ज़मीन हमारे लोगों के हाथ में होंगी, वो यहाँ पर रोज़गार पाएंगे। मगर आज की ये सरकार है, इनने इस तरीके से इस प्रदेश को लूट और खरोच का धंधा बना दिया है कि आज उत्तराखंड क्रांति दल पुनः इस भू कानून मूल निवास 1950 को लागू करने के लिए आज 1 तारीख को नव वर्ष के प्रथम दिवस इस कार्यक्रम को रख रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। एसपी चंपावत देवेंद्र पिचा के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जिले में चलाए गए ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चंपावत एसओजी ने भारी मात्रा में चरस बरामद कर एक चरस तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी चंपावत देवेंद्र पिचा ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। का
ये हमारे ध्येय है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त हमें करना है। तो उसी दिशा में आज ये कार्रवाई करते हुए हमारे ANTF और पार्टी थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को लगभग 3 किलो से अधिक की चरस के साथ में गिरफ्तार किया गया है। और ये जो अभियुक्त दीवान ये वहीं पार्टी क्षेत्र का ही रहने वाला था। और फिलहाल मैं इसमें ये भी आपको ऐड करना चाहूँगा कि लगातार जो हमारे नशे के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार चल रही है, और पिछले 15 दिनों में हमने लगभग 7 केजी से अधिक चरस और लगभग 30 ग्राम के आसपास हमने स्मैक इसमें इस बार बरामद की है। तो ये अभियान जो चल रहा है वो लगातार आगे भी जारी रहेगा। और नशे के खिलाफ जो हमारा काम है, जो ये इसके विरुद्ध जो हमारा कार्यक्रम है, जो भी चल रहा है, उसमें और अधिक तेजी लाएंगे। इसमें ये भी मैं ऐड करूंगा कि जो जिससे भी ये लाया है, जिस गांव में जिस व्यक्ति से लाया है, जहां से इकट्ठा करके लाया है, मोहन सिंह जिसका नाम है बताया, वो हमारे लिए वांछित रहेगा। उसके खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हिट एंड रन कानून के विरोध में चंपावत, लोहाघाट और टनकपुर डिपो के रोडवेज चालकों के साथ साथ सभी टैक्सी चालकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा काले कानून को वापस लेने की मांग करते हुए रोडवेज बसों और टैक्सियों का संचालन ठप कर दिया, जिसके कारण चंपावत, लोहाघाट और टनकपुर से बाहर जाने वाले यात्री परेशान रहे। वाला कानून ये जो 10 लाख रुपए जुर्माना जो है, 7 लाख जो 10, कोई कह रहा है 5 लाख, कोई 7 लाख, कोई 10 लाख भी कह रहा है। ठीक है, अभी कंफर्म कुछ नहीं हो रखा है। लेकिन हम इसलिए परेशान हैं कि हम पे अगर 5 लाख भी होते हैं, हम ड्राइवरी करते हैं, हमारी तनख्वाह 2000, 3000, 4000, 5000 से ज़्यादा किसी की ड्राइवर की नहीं है कि नहीं। हमें यही नहीं पता रहता कि शाम को हम खाना लेके क्या जाएंगे। ठीक है, हमारे बाल बच्चे के पास पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, लेकिन तब भी हमारे पास इतना जोर है। कोई परेशानी हो, ड्राइवर नजर आता है। कोई CM आ गया, कोई कहीं से कोई आ गया तो गाड़ी चाहिए। कोरोना काल में कोई सब अंदर थे, सब ड्राइवर बाहर चले हैं अपना परिवार छोड़ के। सब कभी कोई 14 दिन के लिए वहाँ रहा कोरोना में, सोशल डिस्टेंस में, बच्चों को दूर छोड़ के। आज ड्राइवरी सब जगह पिस रहा है। ये वजह क्या है? ये अंधा कानून है, सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम आशुतोष प्रजापति है। समस्या तो आम जन की बहुत हो रही है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो है ना काफ़ी पब्लिक परेशान है। कोई अपने मेडिकल के लिए जा रहा है, कोई अपने पर्सनल काम से जा रहा है, तो सभी लोग दुखी है। उसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं। लेकिन वैसे मेरा पूर्ण समर्थन जो है वो ड्राइवर लोगों के प्रति है। उनका बहुत अच्छा वो है, ये मतलब जो उन्होंने स्ट्राइक कर रखी है, ये कानून जो है इसका मैं समर्थन नहीं करता। समर्थन में तो आप कहाँ से आए, किधर के लिए जा रहे थे? मैं तो वैसे यहाँ एक गेस्ट हूँ टनकपुर में हूँ, तो मैं यूपी से, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। लेकिन ये समस्या तो बहुत है, जो अभी कल तक है, 3 तारीख तक स्ट्राइक पे है। पता नहीं आगे स्टैंड होगी या ये खत्म होगी, इसके बारे में कुछ नहीं। लेकिन ये जो कानून है, राजधानी देहरादून का दिलाराम चौक जो शहर के सबसे व्यस्त और सबसे ज्यादा आवाजाही वाला चौराहा है और जहां कुछ ही दिनों पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया भी था। दिलाराम चौक के समीप ही मुख्यमंत्री आवास और महामहिम राज्यपाल का शासकीय निवास राजभवन है, जिसके निकट के रिहायशी इलाके के प्रवेश द्वार पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। ऐसे मुख्य मार्ग के पास कूड़े का अंबार होना सरकार की लापरवाही को उजागर करता हुआ नजर आ रहा है। अमित जी ने झंडा फहराया और झंडे का क्या औचित्य, क्या महत्व है। आज जैसे कूड़े का ढेर वहाँ पर लग रहे, निश्चित राजपुर रोड हमारे देहरादून का नहीं, उत्तराखंड की शालीनता का प्रतीक है। मसूरी तक जाता है, टूरिस्ट आता है, तो उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वहाँ पर लोग आते जाते हैं। उससे एक गलत संदेश जा रहा है, उसको तो संभाल नहीं पा रहे। अब नगर निगम नियंत्रण में कहाँ है? पहले मेयर साहब थे, उन्होंने मजे लेके चले गए, और अब सरकार के अधीन है तो अधिकारी मौज करेंगे, क्योंकि नियंत्रण नहीं है सरकार का। जब ऊपर से मुख्यमंत्री स्तर से या सरकार से कोई निर्देश ही नहीं है जनता को, ब्यूरोक्रेट्स को, तो वो क्या करेगा? कहाँ जाएगा? भटक रहा है, क्या करना क्या नहीं करना उसको अब तो फ्री हो गया। पहले जनप्रतिनिधियों का दबाव होता था, पार्षद लोग कहते थे कामों को दौड़ते थे, अब तो बिल्कुल फ्री हो गए, तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। हमारे यहाँ ही कूड़े का ढेर रोज होते हैं, मुझे फ़ोन करने पड़ते हैं नगर निगम में, तब जाकर कूड़े का ट्रक आता है, तब उठाता है, नाले से निकाल के बाहर ढेर लगा देगा। नालियों में गोबर की यहाँ डेयरियाँ आ रही हैं, उन डेयरियों पर प्रतिबंध लगा, उनको एक जगह दे दो, उनको शिफ्ट कर दो शहर से।
केवल वो सारा गोबर उठाते नहीं है, सारा नाली में डाल देते हैं, तो वो इकट्ठा होकर सारा शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ, क्योंकि वहाँ पर अपना हिसाब किताब अधिकारियों ने बना रखा। दुखद यही है, बहुत दुखद है। ये तो ब्यूरोक्रेट्स हमारे अधिकारी और हम लोग भी कुछ मिल बैल कर इसी बात की चिंता नहीं कर रहे, अपना समय निकाल रहे। उसने जाए देहरादून की शालीनता, यहाँ के स्वच्छता, यहाँ के उसको बहुत धब्बा लग रहा है, और मैं समझता हूँ सरकार इस पर गंभीर होगी। आज बोर्ड नहीं है तो अधिकारियों की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है, अब उनको पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए और सफाई को प्रायोरिटी पर ले। देखिए बिंदु, आपके द्वारा भी मेरे संज्ञान में लाया गया है, मैं इस पर अभी निर्देश जारी कर देता हूं और मैं एक बार स्वयं भी जाकर उस पॉइंट को देख लेता हूं और वहाँ उस व्यवस्था को निश्चित रूप से सुधार देंगे। देखिए, कहावत थी कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, लेकिन अगर धामी सरकार को या देहरादून के हालातों को लें तो यहाँ 2 दिन की चांदनी भी नहीं होती और अंधेरी रात बहुत लंबी होती है, क्योंकि केवल इन्वेस्टर समिट जो 2 दिन के लिए हुआ उस समय तो चाक चौबंद पूरे शहर को किया गया, लेकिन अब फिर स्थानीय लोगों को। केंद्र सरकार की ओर से एमबी एक्ट के नियमों में बदलाव को लेकर प्रदेश के निजी ट्रांसपोर्टर राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। सभी ड्राइवर केंद्र सरकार के विरुद्ध जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश भर में रोडवेज बस चालकों ने भी चक्का जाम कर दिया। सभी चालकों ने बस संचालन करने से इनकार कर दिया, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं रमेश कुमार शर्मा मेरा नाम है। हमारी मांग ये है, कानून तो ठीक बना, लेकिन हिट एंड केस में जो इन्होंने प्रावधान रखा है कि 10 लाख रुपया जुर्माना, 10 साल की सजा, ये गलत है। क्योंकि हम बड़ी गाड़ी के ड्राइवर हैं, गरीब होते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। कोई कार वाला आके ठोक देता है तो पब्लिक हमें मारती है कि तूने मारा। स्कूटी, मान लीजिए मैं रोड पे जा रहा हूँ, 40 के स्पीड से जा रहा हूँ, गली से निकला, धड़ आगे आ गया, तो मैं उसको उठाऊंगा तो उससे पहले पब्लिक मुझे मार देगी। ये अमित शाह जी को सोचना चाहिए। आपने तो पास करा कानून, ठीक है, हिट एंड रन का कानून अच्छा है, लेकिन ये जो प्रावधान रखा है 10 लाख रुपया जुर्माना, अगर 10 लाख मेरे पास होंगे तो मैं कोई धंधा करूंगा कि ठेला चलाऊंगा? बिल्कुल सही है, हाँ? 4000, 5000, 6000 से ऊपर तनख्वाह नहीं देता है मालिक, वो भी देता भी नहीं है। 10 लाख रुपए समझे, कहाँ से देंगे? उन्हें खुद सोचना चाहिए। हमारी मांगे सर ये है कि ये जो कानून बनाया गया है ये बहुत गलत बनाया गया है। ड्राइवर आदमी की तनख्वाह इतनी नहीं होती है कि ड्राइवर इतने पैसे कहाँ से देगा? 7 लाख रुपए या 10 साल की सजा कहाँ से काटेगा? वो कौन उसे छुड़ाएगा? उसके परिवार को कौन देखेगा? तो मजदूर आदमी है, मजदूर आदमी अपनी मजदूरी कमा रहा। कोई आदमी शराब पी करके गाड़ी के आगे आ जाए, मर जाए, तो उसका ड्राइवर जिम्मेदार है? उसका ड्राइवर जिम्मेदार नहीं है। कोई आदमी कार वाला साइड मार के और फिर कहते पैसे, तो कहाँ से देगा वो? कोई मर जाता है तो कहाँ से देता है पैसे? ड्राइवर कहाँ से देगा पैसे? तो क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि ये कानून वापस लिया जाए। यदि ये कानून वापस नहीं लेते तो आगे क्या रणनीति? तो धरने में बैठे रहेंगे हम। ये कम से कम 5 दिन चलेगी हड़ताल जी। ये जब तक ये वापस नहीं होगा, अगर वापस ले लेंगे कानून तो हड़ताल खत्म हो जाएगी। ड्राइवरों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, सरकार कभी आज तक कोई ड्राइवर के लिए फैसिलिटी नहीं है। सबसे ज्यादा मेहनत ड्राइवर करता है। सब व्यापारी का माल लेके जाता है, व्यापारी पैसे कमाता है, और फिर भी ड्राइवर को लोग गाली बकते हैं। क्यों बकते हैं भाई? मेहनत कर रहा है ना ड्राइवर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। साल के दूसरे दिन लोगों ने गुलरभोज पर्यटन स्थल का लुत्फ उठाया, जहां हजारों की संख्या में भीड़ रही। वही भीड़ इतनी थी कि कई सड़कों पर घंटों तक जाम लगा रहा। हालांकि बाहर से आए पर्यटकों के लिए उचित गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी लोगों ने पर्यटन स्थल गुलरभोज में पैरासेलिंग, बोटिंग और स्विमिंग का आनंद लिया। दूर दराज से आए लोगों ने कैंपिंग की। जगह जगह कैंप लगाकर, अलाव जलाकर लोग गोल घेरे में नृत्य का आनंद उठाते नजर आए।
super amazing. Like हम लोग ऐसे एडवेंचर्स करने के लिए गोवा जाते थे and now it's in our local. That was experience was super awesome. Thank you so much. नाम ऋतु है, मैं रामपुर से आई हूँ और मैं एक टीचर हूँ और बहुत ही अच्छा लगा पैरासेलिंग करके, बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही फन और एडवेंचरस है। और मैं उत्तराखंड की गवर्नमेंट से कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करें तो ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। बहुत लोग और ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करेंगे थोड़ा सा बैठने के लिए। और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी वो ये लगी कि यहाँ पर जो व्हीकल्स उनको खड़ा करने के लिए थोड़ा सा पार्किंग वगैरह की दिक्कत है, तो थोड़ा पार्किंग को और थोड़ा सा मतलब व्यवस्था बनाई जाए तो लोगों को आने में सुविधा होगी और लोग और ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि हाँ, हम पहली बार आए हैं। नए ट्रैफिक कानून के विरोध में आज चालक परिचालक संघ की देशव्यापी हड़ताल है। हरिद्वार में भी हड़ताल का खासा असर देखने को मिला। ऑटो, टैक्सी और यहां तक कि प्राइवेट और सरकारी बसों की पहिए भी जाम रहे। नए साल पर हरिद्वार पहुंचे हजारों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिन भर यात्रियों को बस स्टैंड और रेलवे पर घंटों इंतजार करना पड़ा। कोई सवारी नहीं मिलने के कारण सड़कों पर यात्री पैदल ही आवाजाही करते दिखाई दिए। यात्रियों ने हड़ताल को लेकर खास नाराजगी जाहिर की। परेशानी तो बहुत हो रही है। एक तो यहाँ के लोगों को ही पता नहीं था कि स्ट्राइक है। दूसरा बात, अगर स्ट्राइक करना था तो अनाउंसमेंट करवाना चाहिए था। जो हम यात्री लोग जो आए हैं हमें भी पता चलना चाहिए था। यहाँ के लोकल्स को ही पता नहीं है, हम यात्री कैसे पता करवाएंगे। उसके बाद हमारा जो बुकिंग किया हुआ है मसूरी में, देहरादून से हमारा टिकट है तो वो सारा तो कैंसिल हो गया। उसके बाद हम यहाँ बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। लगेज लेके होटल से निकल गए कि अब जाएंगे मसूरी घूमने, फर्स्ट न्यू ईयर है तो आज तो ऐसा फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, वो भी 1 जनवरी है न्यू ईयर। पीछे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम बनाया है, एक्सीडेंट होने पर 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जो जुर्माना है एक्सीडेंटल में, वो ठीक नहीं है। उस पर पुनः विचार होना चाहिए। वो जनहित में नहीं है। अगर वो ऐसा ही होगा आने वाले भविष्य में, ना तो हमारे पास कोई ड्राइवर रहेगा और ना कोई भी जनता जो व्हीकल चलाती है या बच्चे जो भी हैं वो असुरक्षित हैं। अगर 10 साल का प्रावधान 150 करोड़ की जनता भारत की बहुत तरीके से आज 1 जनवरी आदमी यहाँ से निकलता है, यहाँ पे अननेसेसरी स्ट्राइक होकर रखा है। यहाँ से कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ट्रेन रहेगा तो उसका ट्रेन भी मिस होगा। यहाँ के लोगों को सेंस नहीं है, अननेसेसरी स्ट्राइक करके रखा है। नॉट इवन एक व्हीकल भी नहीं चल रहा है। तो हम लोगों को तो काफ़ी परेशानी है। बुकिंग की हुई है होटल्स की मसूरी में या फिर देहरादून की, वहाँ तो जा ही नहीं पाएंगे। चल के जाएंगे कि इतना लगेज लेके, बताइए। केंद्र सरकार ने हाल ही में हिट एंड रन कानून में संशोधन किया है, जिसमें दोषी ड्राइवर पर 7 साल तक की सजा के साथ ही 10 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। कानून में बदलाव के बाद हिट एंड रन मामलों में सजा बढ़ गई है, जिससे देश भर में ड्राइवरों का विरोध शुरू हो गया है, जिसका असर जनपद पौड़ी की कोटद्वार शहर में भी देखने को मिल रहा है। कोटद्वार में वाहन चालकों की हड़ताल के चलते यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत तो बहुत है साहब। मैं तो सर हरिद्वार जाना था मुझे, तो अभी गाड़ी नहीं चल रहा है। गाड़ी के लिए सारे जनता खड़ा है, लेकिन ये सुविधा होना चाहिए ज़रूर। अभी जो है फिलहाल इसके लिए बहुत सारे बंदा परेशानी झेलना पड़ता है। इसको जल्द से जल्द खुलना चाहिए। सरकार से क्या कुछ? हाँ सर, इसको गुजर करना है सब। अभी गाड़ी खुलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मंजूर आलम। मैं बंगाल से आया हूँ। मुझे हरिद्वार में जाना था आज। पौड़ी से आया था नेपाल जाने के लिए। अच्छा। इधर बस भी नहीं मिल रहा है। उधर नजियाबाद गया, नजियाबाद से वापिस आ गया कोटद्वार। रहने का रास्ता, खाने का पीने का कुछ नहीं है। तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? कब से फंसे हैं आप यहाँ? 2 दिन हो गया। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से? कल आया था, क्या करना, उधर नेपाल में जाना था, पौड़ी से आया था। तो सरकार से क्या कुछ? और मैं कल परसों काम से आया था यहाँ। मैंने कल निकलना था, कल से भी हड़ताल हो गई और आज भी बंद हो। बोले यहाँ से किसी को जाने नहीं दे रही। यहाँ से भी गाड़ी वालों को कोई नहीं, टेम्पो कुछ में नहीं जाने दे रहे हो। इससे आगे भी उनकी एक वो है सतपुले में, वहाँ से भी नहीं जाने देंगे। तो कितनी दिक्कतों का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है? हाँ, बहुत दिक्कतों का सामना करना। अब यहाँ कमरे का किराया भी इतना महंगा है और खाना पीना आदमी का। मंगलौर देवबंद मार्ग पर प्लास्टिक बैग बनाने वाली निजी फैक्ट्री में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आज सुबह एक कार देवबंद की ओर से
मंगलौर की ओर जा रही थी। वही तेज रफ्तार कार अचानक बिजली के खंभों से टकरा गई, जिसके कारण बिजली के तार आपस में टकरा गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग लगने का तो ये है कि ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, यहाँ खंबे से टकराई, उसके बाद में फिर उसमें लाइट चली गई, उसके बाद में फिर उन्होंने लाइट छोड़ी होगी विद्युत विभाग वालों ने, उसके बाद अंदर फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद उस पर सारे में आग लग गई। एक्सीडेंट कब हुआ था? एक्सीडेंट जो रात में ही हुआ, रात के समय। आपको पता नहीं लगा खंबा गिर गया? नहीं, रात के समय लेबर और वो अंदर थे सब, तो जब ये खंबा गिरा, एक्सीडेंट हुआ, रात का समय था, तो बिजली कट होगी। उसके बाद में फिर यहाँ पुलिस भी आई, आने के बाद में सब चले गए। उसके बाद में जब लाइट छोड़ी गई तो उसके बाद में जैसे बताया, यहाँ जो थे गार्ड था, लेबर वाले थे, तो उसके बाद जब लाइट आई तो अंदर फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद जो है शॉर्ट सर्किट होकर सारे में आग लग गई। ये घटना लगभग 7:56 की बात है कि हमें जो कोतवाली मंगलौर द्वारा जो फायर यूनिट को सूचना मिली कि ये देवबंद रोड पर आग लगी है, जिस पर हमारी एक गाड़ी मंगलौर, 2 गाड़ी रुड़की, एक भगवानपुर, एक हरिद्वार द्वारा जो गाड़ी मंगाई गई, जो आग जो कंट्रोल में है। आग की जो है जांच करने के बाद ही कारण जो का पता चल पाएगा। ऐसा कोई नहीं है, जनहानि कोई किसी प्रकार की नहीं हुई है, संपत्ति का नुकसान है जो उसके बाद ही जो पता है। इसके द्वारा जांच करने के